हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसे कि आज देखने में और सुनने में आता है कि बहुत से विश्वासी लोग, बहुत कलीसिया, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमारे लिए चमत्कार हो, वो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए ऐसे चमत्कार हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसा चमत्कार हमारे लिए हो जाए। वो खाली चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार ही वो सोच रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उन्हें वचन के बारे में कुछ नहीं पता है। वो वचन को सही से नहीं सुन रहे हैं, वो वचन को सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अंत के दिन में क्या होगा। बाइबल कहती अंत के दिन में जब मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट आएगा तो चुने हुए लोगों को क्या करेगा? भरमा लेगा। वो जो है अपने चिन्ह और चमत्कार, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, वो उन कामों से क्या करेगा? चिन्ह चमत्कारों से क्या करेगा? ऐसे ही लोगों को भरमाएगा जो चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे, जो सोचते हैं चमत्कार हो। वो क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी क्या करेगा? ऐसे ही लोगों को क्या करेगा? वो भरमाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से 3 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। जब उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया तो पृथ्वी के लोग क्या हुए? उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। और हमने जब यहाँ पे पढ़ा तो यह जो पशु है एक सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। एक सामूहिक शक्ति जो मसीह का विरोध करता है, मसीह के विरोध में काम करता। और ये जो सिर है उनमें से जो एक सिर जो प्राण घातक घाव लगा था और अच्छा हो गया था, वो सिर उस भ्रष्ट कलीसिया को दर्शाता है जिस पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन जो 10 सींग है वह 10 देशों को दर्शाता है, 10 राजाओं को दर्शाता है। वो 10 देश, वो 10 राजा मिलकर उस भ्रष्ट कलीसिया को सपोर्ट करेंगे और उसका प्रचार करेंगे, जिससे वो कलीसिया को फिर से दोबारा खड़ा करेंगे और वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। और वो लोग ऐसा प्रचार करेंगे जो दुनिया की बातें होंगी उन्हें बाइबल के अनुसार सही बताकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और लोग अपनी कान उनके प्रचार के तरफ लगाएंगे, उनके प्रचार को सुनकर उनके तरफ चले जाएंगे, उनकी ओर हो जाएंगे। वो अपने प्रचार से लोगों को आकर्षित करेगा, वो अपने तरफ मिला लेगा। ये दोबारा से कलीसिया खड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं यह जो काम होगा ये कितने साल तक होगा? यह 3.5 साल तक होगा। और 3.5 साल में एक तरफ तो वो लोग इस का प्रचार करके उसको फिर से खड़ा करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ 3.5 साल तक वो क्या करेगा? पवित्र लोगों से भी लड़ेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। वह पवित्र लोगों से लड़ेगा और लोग और भाषा और जाति पर उसे क्या किया? अधिकार दिया जाएगा। उसको इतना पावर दिया गया, इतना शक्ति दिया गया है, इतना उसके पास बल है कि वो क्या करेगा? पवित्र लोगों से लड़ेगा, यानी कलीसिया से वो क्या करेगा? लड़ेगा। यानी मसीह विश्वासियों से क्या करेगा? वो लड़ेगा, उनका सामना करेगा।
और ये 3.5 साल तक काम करता रहेगा। और ये जो है एक धार्मिक भी होगा और राजनैतिक भी होगा। राजनैतिक कैसे होगा? ये जो 10 देश हैं ये मिलकर एक ऐसी पावर बनेगी कि पूरे विश्व को यानी पूरी दुनिया को अपने अंडर कर लेंगे, अपने वश में कर लेंगे। और एक गवर्नमेंट यानी एक सरकार, एक मुद्रा और एक ही राज्य ये पूरा स्थापित करेंगे और पूरी धरती के लोग, पूरी दुनिया के लोग एक ही राज्य के अधीन होंगे, यानी एक ही सरकार के अधीन होंगे। और इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पशु है इसका जो रूप दिखाया गया है वो एक पशु है और वह चीते की तरह है और उसके पांव भालू के तरह है और मुंह सिंह के तरह है। दानियल की किताब हम जब पढ़ते हैं वहां पर 4 पशु के बारे में, दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं जो दानियल देख रहा है। 4 पशु अलग अलग है। पहला पशु शेर की तरह, दूसरा रीछ की तरह, तीसरा चीते की तरह, चौथा एक जंतु है जिसके 10 सींग है। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में जो पशु है वह एक ही है, लेकिन वहां पर 4 पशु अलग अलग हैं। यहाँ पर वो सभी एक पशु के अंदर दिखाई देते हैं। भालू के जैसे पैर, शेर जैसा मुंह, चीते जैसा वह दिख रहा है। यानी एक पशु के अंदर सारी क्वालिटी है। जब हम दानियल के किताब को पढ़ते हैं, 4 पशुओं के विषय में पढ़ते हैं, तो वहां पर 4 राज्यों के को अलग अलग दर्शाता है। पहला बेबीलोन को, दूसरा मेडो पर्सियों को, तीसरा यूनान को, चौथा रोम को। लेकिन ये जो पशु है प्रकाशित वाक्य में ये एक ही है पशु है। ये सारी चीजों को एक ही में दर्शाया गया। तो इसका मतलब है कि सारे राज्यों को मिलाकर एक ही राज्य बनाया जाएगा, यानी पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, यानी एक ही सरकार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला पशु है ये 3.5 साल तक काम करेगा, यानी 42 महीने तक इसको अधिकार दिया जाएगा कि वो सारी चीजें करे, यानी 3.5 साल तक ये काम करे ताकि लोगों को भरमाए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, सच्चे मसीह विश्वासियों को परेशान करे, उन्हें दुख दे, उन्हें संकट दे, उन्हें कलेश में डाले, उनको परेशान करे, उनको टेंशन दे, उनसे लड़ेगा। ये जो कार्य होगा ये 10 राष्ट्र के द्वारा, 10 राजाओं के द्वारा, इन 10 महाशक्तियों के द्वारा, उन कलीसियाओं को सपोर्ट करने के द्वारा। और जब 3.5 साल बीत जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम जब प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 11 से 18 आयत में पढ़ते हैं तो इस पशु को इतना पावर, इतना शक्ति दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है? बड़े बड़े और चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है। यहां तक कि वो क्या कर रहा है? स्वर्ग से मनुष्य को सामने आग बरसा रहा है और वो क्या कर रहा है? मूर्ति बनवा रहा है और मूर्ति में क्या कर रहा है? जान डाल दे रहा है। और वो मूर्ति क्या करने लग रही है? वो बोलने लग रही है वो मूर्ति। और वो क्या कर रहा है कि छोटे या बड़े या कंगाल या दास सबके दाहिने हाथ माथे पर एक छाप करार दी गई, उसको छोड़ जिस पर अर्थात उस पशु का छाप, उसके नाम का अंक ना कोई मिला तो लेन देन कोई नहीं कर सकता। यानी एंटी क्राइस्ट जब आएगा बहुत पावरफुल होगा, यानी मसीह विरोधी बहुत शक्तिशाली होगा और वो क्या करेगा? बहुत बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। और वो इन चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर क्या करेगा? जो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, जो वचन को नहीं जान रहे, वचन को नहीं अच्छी तरह सुन रहे हैं, वचन पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वो अपने आप को वचन के अनुसार से नहीं जीवन बिता रहे हैं, तो वो क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट इन्हीं लोगों को भरमाएगा, इन्हीं लोगों को क्या करेगा? वो चिन्ह चमत्कार दिखा करके वो क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित करेगा, अपने तरफ वो क्या करेगा? इन लोगों को मिला लेगा। और ये सब क्योंकि चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहे हैं और वो जब दिखाएगा तो ये क्या करेंगे? उसके तरफ भाग जाएंगे। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर एक और पशु के बारे में पढ़ते हैं।
पशु मेमने के समान 2 सींग है, यानी उस भ्रष्ट कलीसिया में से जो एंटी क्राइस्ट का नाम दिया गया है, यानी मसीह विरोधी, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। और विनाश कौन है? ये वही दूत है, वही राजा जो अथाह कुंड का, जिसने 2 गवाहों को मार डाला, यानी वो कलीसिया का अगुआ हो। कलीसिया जो भ्रष्ट है और वो कलीसिया का बड़ा अगुआ होगा, जो कलीसिया बहुत पावर में होगी और उसी में से निकलेगा और वह बड़ा अगुआ होगा, जिससे सब लोग सपोर्ट करेंगे और सारा अधिकार दे देंगे, ताकि वो इस कलीसिया के लिए और भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार करके लोगों को भरमा सके। जो दूसरा पशु है वह एंटी क्राइस्ट नहीं है, लेकिन एंटी क्राइस्ट जो है वो मसीहों का विरोध करेगा और परेशान करेगा, और यही मसीह विरोधी होगा। यह एक शख्स होगा, यह एक इंसान होगा। जो पहला पशु है वो भी सभी मसीहों को विरोध में है, लेकिन ये सब एक शख्स नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग हैं, यानी एक से ज्यादा पावर है, यानी 10 पावर अलग अलग हैं जो राष्ट्र के रूप में है। 7 कलीसिया जो अलग अलग जो पावर के रूप में हैं, उससे पहले जो लोग आए अलग अलग पावर में आए। लेकिन यहाँ पर एक शख्स है, यहाँ पर एक मनुष्य है जो उन 7 कलीसियाओं में से जिसका घाव अच्छा हो गया था, यानी उसी अथाह कुंड का राजा, यानी विनाशक जिसे हम कहते हैं। एंटी क्राइस्ट का नाम बाइबल में बताया गया है, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र। तो यह उसी कलीसिया में से निकल कर आएगा जो बड़ा अगुआ होगा और बहुत पावर इसके पास होगा और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये जो 10 देश और जो ये 7 कलीसिया सारा अधिकार और पावर इसी को देंगे, और जो चाहे करे और जो चाहे करवाए। मेन मकसद होगा कि अपने संस्था के लिए ये क्या करे, काम करे। यहां पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13 से 14 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो मसीह विरोधी है, क्या करेगा? बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। यहाँ तक के क्या करेगा, वो स्वर्ग से आग बरसाएगा इंसानों के सामने। तो लोग क्या करेंगे? जो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं वो फिर इसके पीछे भागेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। तो क्या करेगा? वो ऐसा चमत्कार चिन्ह दिखा करके, ऐसा काम दिखा करके वो क्या करेगा? अपनी तरफ उन्हें आकर्षित कर लेगा, अपनी तरफ उन्हें बुला लेगा। वो लोग जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे, वो लोग उसकी तरफ हो जाएंगे, और जब वो उसकी तरफ हो जाएंगे तो यानी कि वह कलीसिया को और भी बड़ा कर देगा। जो अगुआ आएगा यानी अध्यक्ष होगा, इसका प्रचार करेगा, बाकी सब डाउन कर देगा, और ये 7 कलीसिया मिलकर एक कलीसिया बन जाएंगी। वही शिक्षा, मूर्ति पूजा की शिक्षा, और बहुत लोग इन्हीं शिक्षा को मानेंगे और लोग दुनिया के कामों में लिप्त होंगे। इनमें कोई आत्मिक नहीं होगी। ये अपने आप को मसीह तो कहेंगे, लेकिन इन्हें इनके जो कार्य होंगे वो बाइबल के विरोध में होंगे। ये मसीह विरोधी मसीही में से उठेंगे। जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 और 19 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसमें हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह
प्रकट हो कि वो सब हम में के नहीं हैं। हाँ मेरे अजीजों, वो लोग इसीलिए निकल गए कि क्योंकि वो हम में के नहीं थे, उनके काम प्रकट इसीलिए हो गए, इसीलिए उनके काम क्या हो गए, प्रकट हो गए। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 11 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे हम जब मेमने के बारे में पढ़ते हैं, तो जो मेमना है वह पशु, जो मेमना है वह पहला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो दूसरा है मेमना जो जिस मेमने के ऊपर सींग है वह शैतान को दर्शाता, और मसीह विरोधी का ये जो है चिन्ह है। जब हम जकराय की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर दो चरवाहे के बारे में, पहला चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा जो चरवाहा है वो यानी मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट है। जब हम जकराय 17 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरी को छोड़ जाता है, उसकी बाँह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। यानी कि जब उसके ऊपर तलवार लगेगी तो क्या होगा, उसका बाँह सूख जाएगा और उसका दाहिना आंख जो है वो फूट जाएगा। यानी जो मसीह विरोधी होगा वो क्या हो जाएगा कि एक हाथ से या लूला होगा, या उसे लकवा मार देगा, या उसकी जो दाहिनी आंख है वो अंधा हो जाएगा। यानी वो उसका हाथ काम नहीं करेगा और वो एक आंख से देख नहीं पाएगा, वो अंधा होगा। और जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 11 अध्याय 21 से लेके 45 तक, तो उसके बीच में एक राजा के बारे में बताया जाता है। लेकिन वहां पर जब हम 37 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अपने पुरखाओं के देवताओं को चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। हाँ मेरे अजीजों, वह क्या करेगा, पुरखाओं के देवताओं को चिंता नहीं करेगा, वो किसी की चिंता नहीं करेगा, यहाँ तक वो स्त्री की भी कुछ चिंता नहीं करेगा। यानी ये वचन हम जब ये अध्याय पढ़ते हैं तो इससे हमें साबित होता है कि जो मसीह विरोधी आएगा हो सकता तुच्छ, यानी हो सकता वो काला भी होगा, यानी वो शादीशुदा नहीं होगा, तो जो वो शादीशुदा नहीं होगा। इन वचनों के अनुसार से हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया नाश हो जाएगी, सभी मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा जो लोग अपने आप को एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी के बुरे कामों से उसके भरमाने से बचे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, विश्वास बनकर अंत तक अपने विश्वास में मजबूत रहे हैं, उन लोगों का नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 20 अध्याय, तो वहां पर अंतिम अंत के बारे में बताया, न्याय के बारे में बताया गया, अंतिम न्याय के बारे में बताया गया। 20 अध्याय उसका 12 आयत में 12 से लेकर मैं 15 तक पढ़ने जा रहा हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गया, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाले गए। यानी कि मेरे अजीजों,
कि जिनका नाम जीवन की पोथी में नहीं मिला है वो आग की झील में डाले गए। यानी कि जो अपने आप को क्या किए है, उस मसीह विरोधी के बुरे कामों से, उसके चिन्ह चमत्कारों से, उसके भरमाने से बच गए हैं, वो विश्वास किए हैं प्रभु यीशु में, तभी भी विश्वास कर लिए, उसके वचन पे खड़े रहे, अड़े रहे, डटे रहे हैं, वचन के अनुसार से वो अपना जीवन व्यतीत किए, अंत तक वो धीरज रहे, वो वचन को थामे रहे। तो क्या होगा, जब सभी लोग मर गए, अब जैसे भी लोग मारे गए हैं, जैसे भी लोग मर गए हैं, चाहे वो उन्हें जानवर खा लिया हो, चाहे वो आग में जलकर मर गए, चाहे उन्हें जल प्रवाह कर दिया गया, चाहे वो समुद्र में या नदी में डूब कर मर गए, या मतलब जैसे भी उनका मृत्यु हो गया है, अंत के दिन में क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो रूह वापस करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, ताकि उनका क्या होगा, न्याय होगा। समुद्र में जो है वो समुद्र क्या करेगा, वापस करेगा। जो आग जली हुई है, जो लोग आग में जले वो आग भी क्या करेगी, वापस, मतलब हर एक रूह क्या है, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और एक जीवन की पोथी खोली जाएगी, और वो क्या होगा, उनके कामों के अनुसार से क्या होगा, न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। और जब उनके काम सही होंगे तब उनको क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग देगा। अगर उनके काम सही नहीं होंगे, उनके काम बुरे होंगे, अगर वो मसीह विरोधी के कामों में शामिल होंगे, उसके जैसा काम किए होंगे, तो फिर उन्हें स्वर्ग नहीं दिया जाएगा, उनका नाम जीवन की पोथी में नहीं लिखा गया। और जिनका नाम जीवन की पोथी में नहीं लिखा जाएगा वह आग की झील में डाला जाएगा, जहां पे रोना और दांत पीसना और चिल्लाना और तड़पना होगा। वहां पर उन्हें आग की झील में क्या होगा, डाल दिया जाएगा। यह जो है दूसरी मृत्यु है। मेरे अजीजों, आप विश्वास में दृढ़ रहो, मजबूत रहो, और वचन को सीखो, वचन को सुनो, वचन को जानो, बाइबल को पढ़ो, और चमत्कार के पीछे ना भागो। आप वचन को सीखो, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओ, और जब ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक चमत्कार होगा, और अंत के दिन में क्या होगा, आप बच जाओगे। और आप जब बच गए एंटी क्राइस्ट के कामों से, उसके चिन्ह चमत्कारों से, उसको भरमाने से, जब उसके कामों से आप बच गए, तो मेरे अजीजों, अंत तक जब आप धीरज धरे वचन को थामे रहेंगे, वचन पे खड़े अड़े रहेंगे, तो आपको प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आपको स्वर्ग देगा। और जब स्वर्ग देगा तो बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो और उसी के अनुसार से अपना जीवन जियो। आप सभी को पर मेरे तरफ से जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।